सनातन धर्म और इस्लाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं मंदी से एक प्रश्न पूछा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इसका अर्थ बताइए। आज मैं उसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। मदनी जो हैं वो इसका अर्थ क्या बताएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस स्थिति ये है कि मुसलमान जो है अल्लाह को तो कहता है मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानता है। मैंने कुरान में जो लिखा है उस आयतों को बिल्कुल नहीं मानता है। कुरान की एक आयत है 7-6-108, उसमें लिखा हुआ है कि हे मोहम्मद, हमारे अलावा जो दूसरे को पुकारते हैं उनको बुरा मत कहो, उनको पुकारने दो, उनको किसी प्रकार की परेशानी मत लगाओ। यदि तुम इस तरह करोगे तो वो भी हमारे को गाली देंगे। तो अल्लाह जो है स्वतः कहता है कि जो दूसरे को पुकारते हैं, माने जैसे हिंदू हैं, यदि पूजा पाठ करते हैं तो उसको रोको मत, वो तुमको पूजा करने दो और तुम अपना पूजा करो। लेकिन मोहम्मद रसूल अल्लाह का करके हम अल्लाह के सिवाय कोई नहीं पूजा करेंगे और न किसी को करने देंगे, ये गलत बात है। यह बात गलत बात है और इस पर जो है रोक लगनी चाहिए। यह कुरान की आयत का बिल्कुल उल्लंघन है और कुरान की आयत का जो उल्लंघन करता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। अब दूसरी एक बात है कि इसी बात को कहते हैं लोग कि मैं अल्लाह के सिवाय किसी की सजदा नहीं करेंगे। कुरान में एक आयत है कि जब आदम आ रहे थे तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम की सजदा करो। सारे फरिश्ते आदम की सजदा किए, लेकिन इब्लीस नहीं सजदा किया, वो काफिर हो गया, घमंड में आ गया। यह आयत हमको एक शिक्षा देती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्वज आदम का और अंतिम पूर्वज माता पिता के चरण पर सजदा करना चाहिए, मैं पैर पर सर रख करके और प्रणाम करना चाहिए। लेकिन मुसलमान जो है इस आयत को भी नहीं मानता है और वह कभी भी किसी भी माता पिता का सजदा तक नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर भी मुसलमान जो है वो कुरान की इस आयत को इनकार कर रहा है, और जो मुसलमान इनकार करता है वह मुसलमान तो हो ही नहीं सकता है। इसको हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि अभिवादनशीलत वृद्धोपसेविनम तेन तत्वारि वर्धंती आयुर्विद्या यशो भल। जो आदमी अभिवादनशील होता है, अपने बड़े लोगों का प्रणाम करता है, माता पिता का प्रणाम करता है, बूढ़ों की सेवा करता है, तो उसके 4 चीज़ में वृद्धि होती है। पहला क्या है? आयु में वृद्धि होती है। दूसरा विद्या में। तीसरा यश में, उसकी बहुत बड़ी तारीफ होती है। आयुर्विद्या यशो, और बल में वृद्धि होती है। तो यह हमारे यहाँ भी समझाया गया है और ये कुरान में भी लिख रहा है। लेकिन मुसलमान जो है कुरान की इस आयत को इनकार करता है और उसको ये कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी की सजदा नहीं करेंगे, जबकि इसमें साफ साफ लिखा है कि अल्लाह के अलावा तो तुम आदम को और अपने पूर्वजों की सजदा करो। तो इस तरह से इस बात को कह करके मुसलमानों ने अल्लाह के इन आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद ही मेरे रसूल है, उसके अलावा किसी को मैं रसूल नहीं मानूंगा। अब जब इस बात को हम ध्यान में रखते हैं तो हमको देखते हैं कि इसके बारे में भी कुरान की एक आयत है, जो आयत है 2-2-177। उस आयत में लिखा हुआ है, यही भलाई नहीं है कि तुम अपना इबादत करते समय पूरब मुँह कर दे हो या पश्चिम मुँह कर दे हो। भलाई तो यह है कि तुम अल्लाह पर, भलाई तो यह है कि तुम अल्लाह पर, भलाई तो यह है कि तुम अल्लाह पर, आखिरतन पर, फरिश्तों पर, आकाशीय किताबों पर और पैगंबरों पर ईमान लाओ। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी आकाशीय किताबें हैं, माने वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात और बाइबल, इंजील जिसको कहते हैं, उन सारे किताबों पर तुम विश्वास करो, ईमान लाओ। लेकिन मुसलमान इन किताबों पर ईमान भी नहीं लाता है और न विश्वास करता है, वह केवल कुरान पर ही मानता है। लेकिन जबकि इसमें कहा गया है कि सारे पर ईमान लाओ, अर्थात यदि रामायण ने लिखा है कि राम ईश्वर है तो तुम ईश्वर मानो, यदि
कि गीता में लिखा हुआ है कृष्ण ईश्वर है तो तुम कृष्ण को ईश्वर मानो। लेकिन मुसलमान जो है इस आयत के इस कलाम को भी इनकार कर देता है। उसके आगे लिखा है कि पैगंबरों पर विश्वास करो। अब ये नहीं है कि केवल मोहम्मद पर विश्वास करो, जितने पैगंबर हुए वो तुम्हारे लिए सब बराबर हैं, सारे पैगंबरों पर विश्वास करो। जैसे आपके मोहम्मद हैं उसी तरह से यीशु मसीह हैं, उसी तरह से यहूदी के मूसा है, इसी प्रकार जितने पैगंबर हम सब पर विश्वास करो। राम को तुम पैगंबर मानते हो, संदेश भाग मानते हो, तो उन पर भी विश्वास करो और उनकी भी इज्जत करो। लेकिन मुसलमान जो है इस आयत को भी नहीं मानता। इस तरह पता चलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है, जो बनाकर कलमा ये लोग कलमा बनाए हैं, यह कुरान के बिल्कुल खिलाफ है। और मैं सरकार से तो ये निवेदन करूँगा कि जब ये कुरान की आयतों को सही सही नहीं पढ़ा रहे हैं तो मदरसा खोलने की क्या ज़रूरत है। मदरसा बंद हो जाना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप सही सही क्यों नहीं पढ़ाते। इन शब्दों के साथ मैं आप जय हिंद, जय भारत।